अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what are the effects of non registration of a document which is required by law to be registered। यानी अगर लॉ हमको बोल रहा है that a document has to be registered and still आप इसको रजिस्टर नहीं करवा रहे हो तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसके बारे में सेक्शन नंबर 49 हमको बताता है। वहां पे लिखा हुआ है that it would not affect the immovable property। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेची है एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, then in this particular case इस ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इट विल नॉट अफेक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड जिस प्रॉपर्टी का प्रीवियस ओनर था वही इस प्रॉपर्टी का ओनर रहेगा। एंड अगर आप सेक्शन नंबर 33 ऑफ स्टैम्प्स एक्ट देखोगे, यहां पे गिवन है कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो, इफ एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड इन कोर्ट, then the court has the power to impound this document। The court has the power to impound this document and the court will not be obligated। The court will not be obligated to return this document। अब सेक्शन नंबर 49 में 3 एक्सेप्शंस हमको गिवन है, यानी इन सिचुएशंस में अगर आपको जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड नहीं है, स्टिल इनके ऊपर कोर्ट रिलाई कर सकती है। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है that in a suit of specific performance, in a suit of specific performance, an unregistered sale deed, an unregistered sale deed can be relied upon। यानी अगर यहाँ पे आपके सेल डीड जो है रजिस्टर्ड नहीं है, स्टिल इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे गिवन है that the unregistered document, that the unregistered document can be used for collateral purposes। इस चीज के ऊपर हमारे सामने केस भी आता है, केबी साहा वर्सेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स 2008 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे बोला गया था that an unregistered document can be used for collateral purposes। अब collateral purposes वो पर्पस होता है जो कि डॉक्यूमेंट का मेन पर्पस नहीं होता है। अब जो आपको मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट बताया था that an unregistered document can be used for a suit of specific performance। This was held in the case of S. Kala Devi versus V.R. Soma Sundaram 2010।